चलो फटाफट से हम इसके सेकेंड सब टॉपिक को भी करते हैं। तो अगर आपको पता हो, हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे थे आपकी इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें पहला सब टॉपिक था आपका एरिया। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गो एंड चेक दैट लेक्चर फर्स्ट। उसके बाद में आपको ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आएगी। फाइन। तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। एंड अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहाँ पे ना, जब मैं आपको लॉन्जिट्यूड्स का बता रही थी तो गलती से, है ना, स्लिप ऑफ टंग था वो, मैंने लॉन्जिट्यूड्स को हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल दिया। नो, दैट्स वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स क्या थी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, लैटिट्यूड बोलते थे। तो पता नहीं चला यार मेरे मुंह से कब स्लिप हो गया, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जो लाइंस आपकी लेट के जाती हैं, पहली बात, ये लाइन असल में एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो आपके लैटिट्यूड्स हैं चाहे वो आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं। फाइन, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो जो लाइन आपके ग्लोब से लेट के जा रही हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग बोलते थे लैटिट्यूड्स। एंड दूसरी तरफ जो लाइंस आपकी स्टैंडिंग ऐसे करके आ रही हैं, ठीक है, लंबी लंबी लॉन्ग लॉन्ग वर्टिकल उसमें आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस जो आपकी आ रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलते थे, इनको हम लोग बोलते थे लॉन्जिट्यूड्स बोलते थे। फाइन, तो कुछ कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। सो इफ दिस इज माय ग्लोब, अगर ये मेरा ग्लोब है और ये मेरे कुछ लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, तो कुछ कुछ लैटिट्यूड आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 0 डिग्री। ये कौन सा लैटिट्यूड है आपका, इसका नाम है 0 डिग्री। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। 0 डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड आपको देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री पे। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और एक आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री साउथ पे। तो ऊपर वाले का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इन तीनों ही लैटिट्यूड्स को क्या रखो, याद रखो। और एक आपको लॉन्जिट्यूड को भी याद रखना है। कौन से लॉन्जिट्यूड को याद रखना है, जो आपका 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको याद रखना है। क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। फाइन, तो आ जाओ, चाहे वो लैटिट्यूड्स हो चाहे वो आपके लॉन्जिट्यूड्स हो, ये दोनों ही क्या देखने को मिलती हैं आपको, इमेजिनरी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। फाइन, एंड देन लाइंस ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय द एंगुलर डिस्टेंस। आ जाओ, देखो, इफ दिस इज माई ग्लोब, ठीक है, ये क्या है, मेरा ग्लोब है, तो ये सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, आपका अर्थ का सेंटर। अगर ये मेरी अर्थ भी है, तो यहां से मैंने क्या करा, मैंने यहां से लिया एंगुलर डिस्टेंस। अगर मैं बिल्कुल यहां से लूंगी तो ये कौन सी डिग्री का बन रहा है, बताओ मुझे, देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से अगर मैं ऐसे जाती हूँ 23.5 डिग्री, ठीक है, कहाँ जाती हूँ, 23.5 डिग्री। देखो, अगर इक्वेटर है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर आपके ग्लोब को या आपकी अर्थ को तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो मैं नीचे भी तो आऊंगी ना 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे आऊंगी। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपका लैटिट्यूड बनेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ का। इसको ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा 23.5 डिग्री साउथ का। तो लैटिट्यूड्स क्या है आपके, ये वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो, पॉइंट को ज्वाइन कर रखे है ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना, हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस, जिन दोनों का क्या है, सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ से, सेंटर से अर्थ की। ठीक है, किसमें मेजर करेंगे, डिग्री में करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइन, जो 0 डिग्री का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो इक्वेटर है, इट लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। अब ये रहा एक आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये रहा आपका 90 डिग्री का साउथ पोल, और इनके एग्जैक्ट बीच में आपको क्या, इनके मिडवे में आपको क्या देखने को मिलेगा,
आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। ये जो लाइंस है देखो, जो ये आपकी, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। आपको ना ये क्लासेस ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी अगर आप इन क्लासेस को पूरा देखोगे, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ यार। मैं सिर्फ बुक के नाम पे बुक नहीं करवा रही हूँ कि चल फॉर द सेक ऑफ कि चल मुझे घटना चक्र करवानी है और मैं इसको रीड करती रहूँ टेक्स्ट को और मैं आगे बढ़ती रहूँ। दैट्स नॉट माई पर्पस एट ऑल। माई पर्पस इज मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। मेरा पर्पस है मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूँ। तो अगर आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए देन यू हैव टू वॉच दी कंप्लीट लेक्चर, और आई वुड से आपको पूरी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी। फाइन, आ जाओ। तो देखो, तो जो ये आपकी लेटी हुई जो लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, ये आपको क्या देखने को मिलेंगी? पैरेलल देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? पैरेलल। मतलब जो आपस में कभी भी ना ज्वाइन नहीं करेंगी, ठीक है। एक दूसरे के हमेशा क्या चलती रहेंगी? पैरेलल। कभी ये आपस में, मतलब कभी इनका जो है वो मेल नहीं होगा, ठीक है। ये चलती रहेंगी बस ऐसे ऐसे। देखो, कभी मिल रही है ये दोनों आपस में, मिल रही नहीं मिल रही, ये मिल रही है इससे नहीं मिल रही। ये सब क्या है? ये सारी क्या है? पैरेलल है टू ईच अदर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्योंकि जो आपके लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये एकदम पैरेलल आपकी जो है वो जाती हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑन द ग्लोब आर एक्चुअली सर्कल, ठीक है। लेकिन ग्लोब क्या है? ये क्या है? एक्चुअली सर्कल में आपको मतलब ऐसे देखने को मिलती है यार, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये स्ट्रेट नहीं है क्योंकि यू नो ऐसे करके जियोइड शेप है हमारी अर्थ की भी, तो ऐसे करके। ओके, तो देखो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ये मैंने क्या कर दिया? वेट अ मिनट। ओके, एक्चुअली सर्कल्स, हाँ ये मैं पॉइंट आपको समझाती हूँ। बिकमिंग स्मॉलर पॉलवर्ड्स, अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं दोबारा से अपनी अर्थ को ड्रॉ करूँ, तो अगर ये मेरी अर्थ है, फाइन, और मैंने बताया कि दिस इज योर 0 डिग्री वाला क्या लैटिट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। और भाई एक मेरा पोल है 90 डिग्री नॉर्थ का और एक मेरा पोल है 90 डिग्री साउथ का, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो ऐसे से बहुत सारे जाएंगे। तो जैसे जैसे आप देखो, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, सॉरी पोल्स की तरफ आ रहे हो, जैसे जैसे आपकी जो ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जैसे जैसे पोल की तरफ जा रही हैं, वैसे वैसे क्या होती जा रही हैं? देखो ध्यान से, है ना। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हो, पोल वर्ड जा रहे हो, तो आपकी क्या होती जा रही है? स्मॉलर होती जा रही है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या है आपके? 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ। क्यों लिखा मैंने साउथ? क्योंकि इक्वेटर के नीचे है। नॉर्थ क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, रिस्पेक्टिवली। बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका 0 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री पे आएगा 1 डिग्री, देन आपका 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, या 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ एंड 3 डिग्री साउथ। पता नहीं क्या हो गया एकदम से मेरे गले में ना, होता रहता है। अब इनको काउंट करते हैं, आ जाओ। या मैं आपको सिखा देती हूँ दोबारा से। जरा हम लोग दोबारा से क्या करते हैं? अपने इस ग्लोब को ड्रॉ करते हैं। फाइन, ग्लोब ग्लोब क्या होता है बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताना ग्लोब क्या होता है। सो दिस इज आवर ग्लोब, जो भी आपको बोलना है इसको। फाइन, अब देखो ये जा रही है आपकी 0 डिग्री की, एंड देन फिर और गई, फिर और गई, और गई, करते करते आपकी कहाँ तक पहुंच गई? करते करते आपकी जो है वो, मैं ग्लोब ही बोले जा रही हूँ, पोल्स तक पहुंच गई। फाइन, अब अगर ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना था? 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे कितना है? ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है? पॉइंट है। ये कोई भी लाइन नहीं आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ पॉइंट देखने को मिलेगा पोल्स पे। तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप 0 से लेके, ठीक है, आपने क्या करा? आपने काउंट करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी लैटिट्यूड्स कितने हैं, ठीक है, कितने पैरेलल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एक तो हो गया जी आपका 0 डिग्री का। कौन सा हो गया? 0 डिग्री का, ठीक है। और अब यहाँ से लेके 1 तक, क्योंकि 90 डिग्री वाला भी एक पॉइंट है, 90 डिग्री वाला भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट को हम लोग पैरेलल मतलब एक लाइन नहीं मान सकते हैं। फाइन, तो यहाँ 1 से लेके कितने होंगे? 89 ही होंगे। सिमिलरली इसको तो मैंने काउंट कर लिया, कॉमन है दोनों में ये, ठीक है। अब यहाँ पे 1 होगा, तो क्योंकि 90 डिग्री का पॉइंट है, वो कोई लाइन यहाँ कोई पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे भी लेके 1 से 89 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? 89 काउंट कर लिया, ठीक है। तो कितने हो गए? तो टोटल पैरेलल्स आपको देखने को मिलेंगे 179। कितने देखने को मिलेंगे? क्योंकि 1 ये हो गया, ठीक है, 89 ये हो गए एंड 89 ये हो गए। फाइन, तो 89 आपको देखने को मिलेंगे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंड 89 आपको देखने को मिलेंगे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये बीच वाला आपको कॉमन लैटिट्यूडनल जो लाइन है या फिर पैरेलल है वो देखने को मिलेगा। सो इन टोटल आपके कितने हो गए?
179 हो गए, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो है मैंने आपको बता दिया नदर्न हेमिस्फीयर है, एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ट्रस्ट मी, अगर आप इन क्लासेस को देखते हो ना, आपकी ज्योग्राफी ना टिप्स पे आ जाएगी, दिस आई कैन अश्योर यू पीपल, ओके। और एक और चीज, जो आपके ये जा रहे हैं ना, चलो यार मैं दोबारा से ग्लोब भी बना देती हूँ, है ना, प्रॉपर पढ़ेंगे हम लोग। तो जो ये आपके लैटिट्यूड जा रहे हैं ना, बहुत सारे जा रहे हैं ये, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच में, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ गए या फिर यहाँ से यहाँ गए हैं, इनके बीच में डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। तो कितना आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, तो अगर ये आपके दो लैटिट्यूड्स हैं तो इसके बीच में भी आपको 1111 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा, और इसके बीच में भी आपको 1111 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, 1111 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जाओगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे आओगे तो सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर जाओगे जो ये वाले जा रहे हैं ये नदर्न लैटिट्यूडनल लाइंस है, नीचे आओगे तो ये सदर्न लैटिट्यूडनल आपकी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। एंड एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि यार मैं कई बार ना बहुत फास्ट बोलती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरी टंग बहुत स्लिप करती है, ट्विस्ट कर जाती है, तो कुछ कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मतलब ऑन द स्पॉट मुझसे निकल नहीं पाती है। सो कभी कभी मैं लैटिट्यूड को कुछ फटाफट से बोल दूँ तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, फाइन, क्योंकि ये मेरी हैबिट है, मैं क्या करूँ, ठीक है, ओके। आ जाओ, अब पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, फाइन। सो अगर दिस इज माई क्या ग्लोब, ठीक है, और यहाँ से कौन आ रहे हैं मेरे, यहाँ से मेरे आ रहे हैं बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स, तो उनमें से एक 0 डिग्री का भी आता है, फाइन। कौन आता है, 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। और जो 0 डिग्री के इस तरफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, जो इस तरफ होएंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टर्न लॉन्जिट्यूडनल लाइंस। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, या इट्स गोइंग ऑन, फाइन। तो अब देखो जो इमेजिनरी लाइंस हैं आपकी ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग इक्वेटर आर नॉन एज दी लॉन्जिट्यूड्स। अब मैं समझाती हूँ इसको दोबारा से बना के, यहीं पे बना देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना अपने लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या है, मेरा इक्वेटर है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को, ये नॉर्थ पोल था यहाँ पे, ये क्या था, साउथ पोल था, तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और किसको क्रॉस कर रही है, बताओ मुझे, किसको क्रॉस कर रही है, इक्वेटर को। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। देखो ये नॉर्थ से आ रही है साउथ तक, क्रॉस किसको करके आ रही है, इक्वेटर को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूड्स बोलेंगे। और इन लाइंस को, जो ये ऊपर से लाइंस आ रही हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक आपकी इक्वेटर को क्रॉस करती हुई, इनको हम लोग मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। Unlike the equator, which is centrally placed between the poles, any meridian could have been taken to begin the numbering of a longitude. रुको, wait a minute, ये पॉइंट मैं आपको अभी समझाती हूँ, एक सेकेंड, ओके। अब देखो क्या होता है, अगर ये मेरी ग्लोब है या मेरी अर्थ है, तो यहाँ पे ना एक मैंने एक लाइन जो है वो प्लेस कर दी, वो नीचे प्लेस होगी, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी जिसको मैंने नाम दे दिया 0 डिग्री, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके 89 तक यहाँ पे काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 89 तक यहाँ पे काउंटिंग है। फिर आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपको देखने को मिल जाते हैं 90 डिग्री पॉइंट 90 डिग्री पॉइंट साउथ में, फाइन, नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट। बट क्या होता है कि अनलाइक द इक्वेटर, इक्वेटर में तो हम क्या करते हैं कि इक्वेटर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 एंड 4, लेकिन इक्वेटर का सेंट्रल प्लेस होता है। बट कोई भी मेरिडियन को हम क्या कर सकते हैं, बिगिन कर सकते हैं टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ अ लॉन्जिट्यूड, उसको काउंट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, फाइन। तो क्या करा गया, अब देखो, अब ये तो बीच में आ गया एकदम से, तो हमें यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन लॉन्जिट्यूड्स में ना हमारे पास एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था कि भैया आप क्या करो, कुछ भी लो, ठीक है, कुड हैव बीन टेकन, मतलब कुछ भी एक ले लो, कुछ भी एक मेरिडियन डिसाइड कर लो जिसके बाद से आप नंबरिंग काउंट करोगे। मान लो कि 4 लोगों के 10 लोग थे, 10 लोगों ने बोला कि 10 में से 7 लोगों ने बोला कि काम करते हैं कि हम ना यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से, तो इस वाले को 0 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। तो ये बोला किसी ने
किसी ने बोला कि यहाँ से करते हैं। तो जिस वाले पॉइंट पे बहुत सारे लोग एग्री हुए, जिस वाले मेरिडियन पे, देखो दोबारा कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगी, क्योंकि इक्वेटर तो बीच में था तो कोई रास्ता नहीं था। अब कोई ये थोड़ी बोलेगा कि इसको 0 डिग्री बोलो, नहीं, क्योंकि इक्वेटर बीच में था तो यहीं से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। लेकिन मेरिडियन के केस में ऐसा नहीं था। इसमें हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी मेरिडियन को, सॉरी पॉइंट नहीं बोलना, किसी भी मेरिडियन को चूज कर सकते थे कि भाई यहाँ से हम इसको लेंगे और यहीं से हम अपनी आगे काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली क्या करा गया, डिसाइड करा गया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा गया आपका 1884 में, that the zero meridian will be the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at the Greenwich near the London। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना के दिखाऊं तो रुको, ये भी बना दो, रुको क्लीन करके बनाती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। वेट अ मिनट यार, मैप्स में अच्छे वाली कमांड जो है ना बना लो। ओके, तो इफ दिस इज माय, ऐसे करके थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका मोटा मोटा सा बनाते हैं, बड़ा गंदा बन रहा है आई नो। एंड इधर करके ये अफ्रीका, ऐसे करके, ठीक है। कुछ ना यहाँ को देखो तो यहाँ को आपका जो है वो आता है यूके वाला, ठीक है, ये यूके आता है आपका, ब्रिटेन आता है, और यहीं पे है आपका इसके कैपिटल, वो कौन है, लंदन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लंदन देखने को मिलेगा। तो लंदन के पास, ठीक है, एट ग्रीनविच में आपको क्या देखने को मिलेगी, कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी। जो ये आपका 0 डिग्री वाला मेरिडियन है ना, वो वहीं से पास होता है। कहाँ से पास होता है, जो लंदन के पास ग्रीनविच है वहां पे जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उससे, उसके थ्रू क्या करता है, ये पास करता है, ठीक है। तो 0 मेरिडियन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं और ग्रीनविच मीन के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बोला कि हम लोग कोई भी मेरिडियन को चूज कर सकते हैं जहां से हम लोग अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने किसको चूज करा, एक एग्रीमेंट होता है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1884 में। हमने सोचा कि जो 0 डिग्री का आपके लंदन ग्रीनविच के पास से निकलता जा रहा है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलता जा रहा है, हम उसको ही जो है वो कॉमन पॉइंट मानेंगे, और इसके इस तरफ जो भी होगा वो हमारे ईस्ट में जाएगा, इस तरफ जो भी होगा वो हमारा वेस्ट में जाएगा। फाइन। तो जो इस तरफ की कंट्रीज हैं वो इससे आगे चलती हैं टाइम में, जो इस तरफ की कंट्रीज हैं वो टाइम में पीछे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा, 3 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे। मान लो यहाँ पे 1 बज रहा है, 1 AM हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 AM होगा, यहाँ पे 3 AM होगा, यहाँ पे 4 AM, ये आगे चलेंगे। और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीछे वाला आपका जो है वो आपको टाइम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पीछे वाला यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 11, 10, 12, 11, 10, ठीक है, ऐसे करके आपको पीछे का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समझ में आया। अब क्योंकि इस वाले को हमने डिसाइड करा जो यहाँ से निकल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन के नाम से हम इसको जानते हैं। और जैसे आपके लैटिट्यूड आपस में पैरेलल थे, मतलब जो आपस में कभी नहीं मतलब मेल खाते थे या मैच करते थे, लॉन्जिट्यूड के वाले केस में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पे जाके क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, ठीक है, क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं। फाइन, ओके। तो क्या है, आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ लैटिट्यूड्स जो है वो पैरेलल है, तो योर आंसर वुड बी यस कि ये पैरेलल है। बट लॉन्जिट्यूड्स क्या है, वो पैरेलल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या है, वो पैरेलल नहीं है। जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। अब इस पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ। हर एक पॉइंट को हम लोग डायग्राम से ही ना सीखेंगे, ठीक है। यहीं पे बनाते हैं, वेट अ मिनट, 1 सेकेंड रुक जाओ। तो यहाँ पे हम अच्छे से बना के देखेंगे। सबसे पहले वी विल ड्रॉ अपना ग्लोब। हमने ग्लोब बना लिया, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक इक्वेटर था हमारा प्यारा सा, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेटर था। अब हम निकालेंगे अपनी कुछ लाइंस को। कौन सी लाइंस को, लॉन्जिट्यूडनल लाइंस को। हम लोग कहाँ को चलेगी लाइन, सॉरी ये गलती से ना कहीं चलेगी ये, वेट अ मिनट, पता नहीं क्यों पेन ना साइड को मूव कर रहा है कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो जैसे जैसे ना ये इक्वेटर पे पहुंच रही हैं, जैसे जैसे इक्वेटर पे ये पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये पोल के पास पहुंच रही हैं लाइंस, वैसे वैसे ना इनका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बीच का कम होता जा रहा है, ठीक है। पोल पे क्या हो रहा है, पोल पे देखो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, चौड़े हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉरी इक्वेटर पे जो है वो ब्रॉड हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। लेकिन पोल्स पे क्या हो रही हैं, ये पोल्स पे श्रिंक कर रही हैं, और इनका जो है वो डिफरेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फाइन।
अब देखो, तो जो डिस्टेंस रहता है आपके दो लॉन्जिट्यूड्स के बीच में वो रहता है आपका 1 इतना था सिर्फ लैटिट्यूड के बीच में, लेकिन लॉन्जिट्यूड की यहाँ पे बात होगी तो 1.33 किलोमीटर। लेकिन मैक्सिमम डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफरेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस के बीच में देखने को मिलेगा। और जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाला है, इसके इस तरफ जो भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट मेरिडियन बोलते हैं। और इसके वेस्ट में जो भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। फाइन। और जो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से हम उसको जानते हैं। जो 180 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा, वहां से आपकी गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि आपका बिल्कुल ही जो है वो आपका डेट को चेंज करके रख देती है। मतलब ये आगे ये पीछे, अगर यहाँ पे 11 है मतलब आज 11 है, तो वहां पे कहीं पे 10 होगा। जैसे आप इसको क्रॉस करोगे आपको आपकी डेट के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। इंडिया जो है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था पिछले वाली क्लास में कि अगर ये मेरा इक्वेटर है तो इंडिया कुछ यहाँ पे लाई करती है, किसमें करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, तो मैं वापस से इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आपको लाई करता दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके ट्रॉपिकल एरियाज कहाँ तक होते हैं, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं। और क्योंकि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलेगा। तो इंडिया पूरी तरह ट्रॉपिक्स में लाए नहीं करता। आई होप इतना आपको दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ कम्स टू दी क्वेश्चन। अब इससे कौन कौन से सवाल जो है वो पिछले दिनों में हमसे जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंडिया का एक्सपेंशन, फटाफट से आंसर बताओ। ठीक है, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जिस बच्चे ने पुरानी क्लास को देखा है। चलो यार मैं वापस बना देती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कोई पहली बार देख रहा है ना, तो उसको ना समझ में आया, तो ये मेरा मैथ थोड़ा ऐसा ही बना है। ठीक है, तो इंडिया के स्ट्रेच की बात करें तो अगर हम ये देखें, ठीक है, ये वाला, और अगर हम ये वाला पॉइंट देखें और ये वाला पॉइंट देखें, तो ये कितना है जल्दी से बताओ मुझे। दिस इज 80 डिग्री 4 मिनट एंड दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ क्यों लगाया नॉर्थ, कमेंट करके जरूर बताना। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ से निकलेगा आपका बीच में से, छोड़ो ये बाद में बताती हूँ, पहले ये देखो, दिस इज योर 68 डिग्री ईस्ट। ठीक है, दिस इज योर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फाइन, 7 मिनट ईस्ट, तो ये है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको कुछ यहाँ से निकलता हुआ दिखाई जो है वो देगा। ठीक है, मिडल ऑफ दी जो आपकी इंडिया है वो आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो मैंने यहाँ पे बनाया। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, प्लीज गो एंड चेक द प्रीवियस क्लास। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को चेक करो। द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू दी। देखो अभी ना इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने ना फोन में या जो भी आपका जो भी है उसमें ऑन करो, किसको, यहाँ अपनी एटलस निकालो, वहां पे जरा इस मैप को जो है ना आप ध्यान से देखो कि जो लैटिट्यूड, अगर ये मेरा सिक्किम है, कि जो लैटिट्यूड मेरा सिक्किम से पास होता है जी, वो मेरा और कहाँ से पास होता होगा, कहाँ से पास होता होगा, तो जो लैटिट्यूड आपका सिक्किम से पास होता है वो ही लैटिट्यूड आपका राजस्थान वाले एरिया से भी क्या करता है, पास करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, दीज आर लाइक दिस। ठीक है, सर्कल्स। फाइन, तो हमेशा याद रखना यूपीएससी पेपर में ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, तो ऐसे करके याद कर लो कि देखो मैं किसी को पर्टिकुलरली ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बट सिंपली याद रखो सिखिज्म, सिक्किम से सिख निकल रहा है ना, जैसे बोलो कि जो सिख है वो राज करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जो सिख है वो राज करते हैं, लेकिन सब लोग राज करते हैं यार, मैं किसी को पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स अ ट्रिक टू मेमोराइज दिस। सो जो सिख है वो राज करते हैं, तो मतलब जो सिक्किम से जाएगा ना वो ही राजस्थान से भी लैटिट्यूड आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कितना स्पेसिफिक पूछ लिया कि जो ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड ऐसे आते हैं, ये ऐसे जाते हैं, कि जो ईस्ट लॉन्जिट्यूड है ना वो कहाँ से, जो 70 डिग्री वाला है वो कहाँ से पास करता है। अब अगर आपको पता हो जी कि 67 तो ये रहा, सॉरी 68 तो ये रहा, इन्होंने कौन सा पूछा है, 70 पूछा है, तो यहाँ पे कुछ 69 होगा, यहाँ पे कुछ 70 होगा, तो कुछ इधर इधर की बात हो रही है। ठीक है, तो इधर इधर की बात हो रही है, अरे यार तो ऑप्शन में पूरा डिटेल दे रखा है, तो देखो तो क्या आंसर आएगा आपका, राजस्थान। क्या आएगा, राजस्थान। जरा ध्यान से देखो,
यार इतना ना अगर आप करोगे ना ढंग से तो ये राजस्थान से ही गुजर आपको समझ में आ जाएगा यार। अपना एक बार मैप उठा लो, ठीक है। उसके बाद इतने से टॉपिक थे ये, वाओ खत्म, फिनिश्ड। ओके, तो इसको इतना ही रखें, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। फाइन, यहाँ भी करा दूँ, टॉपिक चेक करने दो यार मुझे, 1 मिनट। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? नहीं यार बाद में कराती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, बाय।